बी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है शवि सिंह। बी स्पेशल के स्पेशल सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपके फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे, उसे कैसे बेहतर बनाए जाएं, और चाहे इंश्योरेंसेस की बात हो या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स की। और जो इसके एक्सपर्ट है हमारे पास आज फिर से यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुनीश महन साहब। मुनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुनीश जी, लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो बहुत सारे सवाल जो थे लोगों के हमारे पास पहुंचे, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं। तो आज जो हमने बात करनी है वो किस बारे में चर्चा करनी है हमने? आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेशंस के रिगार्डिंग। अगर आप इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ओनर हैं जी, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। सो ये जो इनकॉर्पोरेशन है वो कब करवाई जाए और इसके क्या फायदे हैं, पहले तो हमें ये बताएं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। तो बेसिकली होता है क्या, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर, उसमें कंडीशन नहीं होती कि आप एज अ बिजनेस आप बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करें, तो उसमें आप एज अ सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका बिजनेस कुछ ईयर्स में आपको लगता है ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो उस केस में आप एज अ सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली व्हेन द टाइम passes, when your business is growing, so there are so many reasons by which you should be going with the corporation। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला रीजन ये है कि आपकी कॉर्पोरेशन के साथ स्ट्रक्चर सही हो जाती है। कल को आपने सक्सेशन प्लानिंग करनी है, बिजनेस को सेल करना है जी, यू कैन टेक दैट एडवांटेज। फिर दूसरा उसमें रीजन ये होता है कि टैक्सेस, कॉर्पोरेशंस को स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट मिलती है जिसको हम स्मॉल बिजनेस डिडक्शन बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें कॉर्पोरेशन टैक्सेस कम पे करती है एज कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल। इन प्रैक्टिकलिटी थ्योरेटिकली दोनों को सेम टैक्स पे करना चाहिए। सो टैक्सेशन में डिफरेंस होता है, या मतलब इसका कोई प्रोसीजर डिफरेंट होता है, या कोई फायदे डिफरेंट होते हैं टैक्सेशन के? देखिए, बेसिकली प्रोसीजर डिफरेंट है, इसीलिए फायदे डिफरेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ कॉर्पोरेशन इज टैक्स्ड। तो इट विल आंसर योर क्वेश्चन। सो सबसे पहली चीज है, जैसे भी कॉर्पोरेशन में एक्टिव इनकम आती है कोई, तो उसमें क्या है कि अंडर $500,000 ऑफ एक्टिव इनकम कॉर्पोरेशन इज गोइंग टू पे 11% टैक्स इन अल्बर्टा। ओके। डिफरेंट प्रोविंसेस में इट कुड बी 15% जी। तो 11% टैक्स जब आपने पे कर दिया, बाकी के आपकी मनी कॉर्पोरेशन में सिटिंग है। इट इज गोइंग टू सिट इन द कॉर्पोरेशन। अगर आपको वो नहीं चाहिए, और अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप सिर्फ 11% टैक्स देके उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए उसमें से कॉर्पोरेशन में कुछ भी इनकम चाहिए, you pay yourself dividends। जी। So that is another advantage कि आप डिसाइड कर सकते हैं आपने सैलरी लेनी है, डिविडेंड लेना है। फायदा किसमें है ज्यादा? ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। तो डिविडेंड और सैलरी का अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप लेट्स से अर्ली 30s में है या 30s में है, अर्ली 40s में है जी, तो उस केसेस में there should be some salary that you should be taking from the corporation। और उसका रीजन ये है कि जब आप सैलरी लेते हैं तो आप सीपीपी पे करते हैं। So सीपीपी से आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल सकता है। उसके साथ साथ आप आरएसपी रूम भी जनरेट करते हैं। और अगर आप डिविडेंड लेते हैं तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता। तो अगर पैसे ज्यादा ले सकते हैं आप, पैसे तो आप किसी तरीके से भी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये टैक्सेशन के हिसाब से, अगर टैक्सेशन के हिसाब से देखें, इन प्रैक्टिकलिटी इट डज नॉट वर्क एज पर द टैक्स इंटीग्रेशन थ्योरी। लेकिन जो थ्योरेटिकली है, अगर आप सैलरी ले रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं या आप इनकॉर्पोरेटेड हैं, यू शुड बी पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स। बट कॉर्पोरेशंस को सर्टेन एडवांटेजेस हैं, इसीलिए कॉर्पोरेशंस टैक्सेस में थोड़ा बेनिफिट ले रहे हैं। सो मैं एक बार क्लियरली इसको जानना चाहूंगा कि सपोज करो कि $3,000 जी आपने सैलरी ली, टैक्स टूक्स जब कट जाते हैं तो एक एक्स अमाउंट आती है। डिविडेंड अगर 3,000 लेते हैं तो वो ज्यादा होती है सैलरी से? अब देखें उसमें क्या है, अब 3,000 में जब आपने सैलरी ली तो आपको सीपीपी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सीपीपी के साथ साथ अगर आप देखेंगे आपका आरएसपी रूम जनरेट हो जाएगा। सो दीज आर द टू थिंग्स। अब बात आ गई डिविडेंड्स की। टेक्निकली आपको टैक्स उतना ही पे करना है अगर आप टैक्स ब्रैकेट्स को देखते हैं, है ना। अगर चाहे आप 3,000 सैलरी ले रहे हैं, चाहे आप डिविडेंड्स ले रहे हैं, अगर आप उसको कैलकुलेशन करेंगे कि आप किस टैक्स ब्रैकेट में डिविडेंड्स पे हैं और किस टैक्स ब्रैकेट में आप सैलरी में हैं, ऑलमोस्ट सेम ही टैक्स होगा। अच्छा, पर उस पे सीपीपी वगैरह आपको नहीं काटनी पड़ेगी, और ये सब जो है ये डिफरेंस है मेनली, ये मेन डिफरेंस है। अच्छा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप सैलरी लेते हैं तो अप टू YMP एक नंबर होता है, ईयरली मैक्सिमम पेंशनेबल अर्निंग्स, ओके, है ना। उस अमाउंट तक विच इज $66,000 फॉर दिस ईयर, उस अमाउंट तक आप सीपीपी पे करते हैं, विच इज गोइंग टू बी क्लोज टू 10%, जो भी आपने इनकम वहां से ली, है ना। और
डिविडेंड में आप सीपीपी नहीं पे की तो इसलिए वो आपके थोड़ी सी सेविंग हो जाती है। सेविंग हो जाती है, वही वहीं पे आ रहा था मैं। जी जी तो जी जी। उसमें अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी लेट्स से 10% ऑफ योर इनकम सेव हो गई है ना, तो आप उसको एक मोस्टली लोग क्या करते हैं वो बिजनेस में वो अपने पर्सनल किसी री इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या कहीं और कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसका बेस्ट जो वे आउट है उसमें अगर आप अपनी रिटायरमेंट फंडिंग करनी चाहते हैं, आप कहीं इन्वेस्ट करें उस पैसे को जो आप एक तरफ से बचा रहे हैं। क्योंकि देखें एक और रीजन होता है, जो सैलरी होती है ना, जब भी आप सैलरी लेते हैं कॉर्पोरेशन में से, तो वो लेस फेवरेबल होती है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। जब आपने लोन लेना है जी, अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो दे प्रेफर इट, अगर आप डिविडेंड्स ले रहे हैं तो वो उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते। So that is another factor. मुझे लगता है कि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है जी। और सैलरी है, डिविडेंड्स हैं, टैक्सेस हैं। तो मैं फिर से याद करा दूं, जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं नंबर, आप मुनीश मैन साहब को कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और टॉपिक भी आपके दिमाग में है या कोई और इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल है तो भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। सो मुनीश जी, ये जो टैक्स मिनिमाइज कहते हैं ना जी, कैसे किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए? देखें उसमें ना हमारी कम्युनिटी बहुत पूछती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। देखें बेसिकली क्या होता है, एवरीबॉडी वांट्स टू सेव टैक्सेस, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो अगर आप देखेंगे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट जो अपनी है 48%, अगर आप टॉप टैक्स ब्रैकेट में जी, जो हाई इनकम अर्नर्स हैं, दे आर गोइंग टू लूज ऑलमोस्ट 50% इन टैक्सेस इफ दे पे देमसेल्व्स सैलरी। अब टैक्स मिनिमाइज की स्ट्रैटेजीज क्या है? अगर आप पर्सनल लेवल पे करना चाहते हैं तो आरआरएसपी है आपके पास, तो आप इसमें टैक्स अपना डिफर कर सकते हैं क्योंकि आपकी इनकम में से डिडक्शन हो जाती है ना। उसके साथ साथ आप टीएफएसए में इन्वेस्ट कर लें, आप जो भी ग्रोथ होती है उसमें आपको टैक्स कम होगा, है ना। फिर आप टैक्स क्रेडिट्स पूरे यूज करें, डिडक्शन जहां पर है वहां पर यूज करें। तो दीज आर द थिंग्स यू कुड डू। इनकम स्प्लिटिंग भी आप कर सकते हैं। सेम इज विद द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में आप आरआरएसपी तो नहीं कर सकते, लेकिन कॉर्पोरेशन में क्या है कि आप आईपीपी एक प्लान होता है, इंडिविजुअल पेंशन प्लान, वो यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, जिसमें आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी। उसका रीजन ये है, मान लीजिए आपकी $100,000 इनकम थी, आपने $10,000 आईपीपी में इन्वेस्ट कर दिए, तो आपकी इनकम जो है उसमें 90,000 ही होगी। और उसमें अनदर एडवांटेज ये है कि आप उस आईपीपी प्लान इज क्रेडिटर प्रोटेक्टेड। क्रेडिटर प्रोटेक्शन भी मिलती है, प्रोटेक्शन भी आपको मिलती है साथ साथ। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका बिजनेस ऐसा है, मान लीजिए आपको लगता है कोई लॉ सूट आपके अगेंस्ट फाइल कर सकता है जी, तो उन केसेस में आपके पास एक अनदर सोर्स है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रेडिटर प्रोटेक्शन मिल जाएगी, है ना। तो इट इज अ ग्रेट एडवांटेज ओवर देयर। तो कॉर्पोरेशन के थ्रू, अगर कॉर्पोरेशन है, बंदे ने करवा ली, ये शो सुन के बहुत लोगों ने करवा ली, अब इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी और की जा सकती है कॉर्पोरेशन के थ्रू? जी, कॉर्पोरेशन देखें, आप पहले अपने अकाउंटेंट के साथ भी बात करें कि आप उस स्टेज पे हैं या नहीं। मैं एक सिंपल उसका रीजन बताऊंगा कि जब आपने कॉर्पोरेशन करवा लिया, आप ये जरूर देखें कि आपकी जो इनकम है, इज इट मोर देन योर एक्सपेंसेस और नॉट। अगर आपकी उतनी ही इनकम है और उतनी एक्सपेंसेस है, देन इट most of the time it doesn't make sense to be incorporated until unless it is for the reason of liability protection. अब मैं liability protection की बात करूं, जैसे आप एग्जांपल ले लें, किसी को लग रहा है कि उसके बिजनेस के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल हो सकता है, तो उस केस में वो कॉर्पोरेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है जी। तो अब दूसरी चीज उसमें ये है कि अगर आपने कॉर्पोरेशन में से इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है ना। आप उसमें से चाहे रियल एस्टेट इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको रिटायरमेंट व्हीकल बना सकते हैं, है ना। और उसमें से लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इज अ ग्रेट एस्टेट प्लानिंग टूल इफ इट इज यूज्ड प्रॉपर्ली, है ना। अब मैं आपको उसका एडवांटेज बताता हूँ क्यों है वो उसमें से इन्वेस्टमेंट्स का जी। अब मान लीजिए आप टॉप टैक्स ब्रैकेट में हैं, आपको किसी जगह $10,000 इन्वेस्ट करना है ना। अगर आप टॉप टैक्स ब्रैकेट में हैं, you will need to earn at least $19,000. तो आपको 19,000 की इनकम चाहिए in order to invest 10,000 somewhere. Okay. अगर आप कॉर्पोरेशन में से करते हैं, आप 11% टैक्स पे करते हैं, आपको 11% टैक्स देने के बाद all you need to earn is around $11,000 अच्छा to invest at 10,000. Okay. तो अब आपके पास जो पावर ऑफ परचेजिंग है ऑप्शन बहुत ज्यादा है ना। कहीं आपको 11,000 अर्न करने के बाद और दूसरी जगह आपको 19,000 अर्न करने के बाद जी। अगर आप हाई इनकम अर्नर हैं और आपको लगता है कि आपके पास एक्सेस कैश फ्लो है, देन देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और वो अपॉर्चुनिटीज अगेन स्टॉक्स हैं, फंड्स हैं, रियल एस्टेट है,
और ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस। जी लाइफ इंश्योरेंस कुड बी अ ग्रेट टूल ओवर देयर बिकॉज यू आर पेइंग ओनली 11% टैक्स जी and you are investing the money into the insurance premiums and later on you can get that tax free बिल्कुल। whenever मुझे there is death benefit. मुझे लगता है कि ये अगेन बहुत एक डिस्कशन का एक मुद्दा है जिस पे हम बहुत सारी डिस्कशन कर सकते हैं, जिसे आपके जो फाइनेंसेस हैं इसको बेहतर बनाया जा सकता है। आप मुनीश महन जी को कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ आप मैसेज भी इनको आप कर सकते हैं सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो उसको आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। मुनीश जी, जाते जाते आज के शो पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे फाइनेंसेस को और बेहतर बनाने के लिए, या कुछ और इनकॉर्पोरेशन को लेके कुछ आप क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? देखें, अगर आप इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ओनर हैं और आपकी इनकम हायर देन व्हाट यू नीड है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हायर है, तो आपको जरूर उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। उसके जो मेन रीजन तो ये है कि आप अपना नेटवर्थ उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग सिर्फ रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा दैट इज अ बैड एसेट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेट्स से आप कॉर्पोरेशन में से ही कर रहे हैं जी, तो इवेंचुअली उस पे भी टैक्स होगा ही होगा। जब वो आपके एयर्स को, जब आपके बच्चों को पास होनी है रियल एस्टेट, तो वो टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर आपने एस्टेट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखी जी, तो वेयर वुड दे बी पेइंग दैट मनी फ्रॉम? लिक्विडिटी कहाँ से आएगी जी। तो अगर आप आज से प्लानिंग करते हैं तो later on you can pass so many assets, so many things to your next generation by paying lesser amount of tax. अच्छा, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एसेट्स सिर्फ रियल एस्टेट के नहीं होते, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट की जानकारी के लिए मुनीश जी को आप कॉल करें और अपना फ़ायदा जो है वो करवाएं। चाहे वो टैक्सेशन की हमने आज बात की है, इनकॉर्पोरेशन की बात की है, इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात की है, रियल एस्टेट से लेके और भी जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात की है। आई थिंक एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, इसके बारे में बार बार हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू जी, और थैंक यू आप सभी का जो प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। आपके मन में कोई भी अगर सवाल है, कुछ भी अगर आपने हमसे पूछना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर आप हमें टेलीविजन पे देख रहे हैं तो हमें आप कॉल करके भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं नंबर बार बार, उन पे आप मुनीश जी से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर से एक और टॉपिक लेके जल्द हाजिर होंगे। आप सभी देखते रहें BTV, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।